आइए आज की वीडियो में हम लोग रूप रचना के आधार पर विशेषण के प्रकार जानेंगे। रूप रचना के आधार पर विशेषण के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है विशेष्य विशेषण और दूसरा होता है विधेय विशेषण। विशेषण की स्थिति प्रयोग के आधार पर इनके रूप बदल जाते हैं। प्रयोग के आधार पर एक विशेष्य विशेषण हो जाता है और दूसरा विधेय विशेषण हो जाता है। तो किस स्थिति में विधेय विशेषण होता है और किस स्थिति में विशेष्य विशेषण होता है, आइए इसको उदाहरण के द्वारा हम स्पष्ट करते हैं। जैसे उदाहरण लिखा जाए, एक उदाहरण लिखा जाए कि मेरा कुत्ता लाल है। उसी तरह दूसरा उदाहरण लिखा जाए, मेरा घोड़ा सफेद है। उसी तरह और एक उदाहरण लिखा जाए, वह फुर्तीला घोड़ा है। वह लड़का होनहार है। एक और उदाहरण लिखा जाए, वह होनहार लड़का है। वह होनहार लड़का है। यहां 5 उदाहरण लिखा गया। अब इसमें हमें छांटना है कि कौन विशेष्य विशेषण है और कौन विधेय विशेषण है। तो इसके लिए इसको जानने का सबसे आसान तरीका है कि इसको हम यह पहचाने कि यह विशेषण जो भी इस पद में विशेषण प्रयुक्त है वह किसके लिए प्रयुक्त है। तो जैसे मेरा कुत्ता लाल है, इसमें विशेषण क्या है? लाल, गुणवाचक विशेषण है। मेरा भी विशेषण है, सर्वनामिक विशेषण है। तो लाल किसके लिए प्रयुक्त है? कुत्ता के लिए, तो यह कुत्ता संज्ञा है। दूसरे में मेरा घोड़ा सफेद है, तो सफेद किसके लिए, सफेद विशेषण है किसके लिए प्रयुक्त है? तो घोड़ा के लिए। वह फुर्तीला घोड़ा है, इसमें विशेषण क्या है? तो फुर्तीला किसके लिए प्रयुक्त है? तो घोड़ा संज्ञा के लिए। वह लड़का होनहार है, लड़का यहां संज्ञा है और होनहार यहां विशेषण है। उसी तरह वह होनहार लड़का है, होनहार यहां विशेषण है और लड़का यहां संज्ञा है। तो हम देख लें कि पहले में यह लाल विशेषण है, ठीक है। तो अब किसके लिए प्रयुक्त है यह देखें। तो इस कुत्ते के लिए पहले में विशेषण का प्रयोग है, यहां घोड़े के लिए प्रयोग किया गया है, यहां भी घोड़ा के लिए, यहां लड़का के लिए, यहां लड़का के लिए। तो बस हमको यह ध्यान रखना है कि जो संज्ञा दिया गया है विशेषण उसके पहले है कि उसके बाद में। तो यहां देख रहे हैं कि कुत्ता है, कुत्ता संज्ञा है और विशेषण इसके बाद है। उसी तरह यहां देख रहे हैं संज्ञा और संज्ञा के बाद में विशेषण। यहां घोड़ा संज्ञा है और संज्ञा के पहले विशेषण, यहां संज्ञा पहले है और संज्ञा के बाद विशेषण, और यहां संज्ञा बाद में है और संज्ञा के पहले होनहार विशेषण है। तो हम जान ले कि विशेष्य विशेषण क्या होता है और विधेय विशेषण क्या होता है। तो जब संज्ञा के बाद किसी विशेषण का प्रयोग किया जाए तो वह विधेय विशेषण हो जाता है, और जब संज्ञा के पहले किसी विशेषण का प्रयोग किया जाए तो वह विशेष्य विशेषण हो जाता है। मतलब कि यहां कुत्ता है, कुत्ता संज्ञा है और इसके बाद विशेषण का प्रयोग किया गया है, तो उस स्थिति में यह जो लाल है यह विधेय विशेषण कहलाएगा। इसको हम विधेय विशेषण कहेंगे। उसी तरह यह जो सफेद है इसको भी हम विधेय विशेषण कहेंगे। यहां घोड़ा पहले है, घोड़ा के पहले विशेषण का प्रयोग है, तो यह जो विशेषण होगा इसको हम विशेष्य विशेषण कहेंगे। विशेष्य विशेषण। उसी तरह यहां लड़का पहले है, होनहार विशेषण बाद में है, तो इसको हम विधेय विशेषण कहेंगे। अब यहां लड़का बाद में है
और विशेषण पहले है तो इसको हम विशेष से विशेषण कहेंगे। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि जिस संज्ञा के लिए विशेषण का प्रयोग किया गया है उसी की स्थिति यह निर्धारित करती है कि उसमें प्रयुक्त विशेषण विधेय है कि विशेष्य है। तो बस हम इसका मूल रूप यह ध्यान रखेंगे कि यदि संज्ञा के पहले विशेषण का प्रयोग है तो वह विशेष्य विशेषण है, और यदि संज्ञा के बाद में विशेषण का प्रयोग किया गया है वह विधेय विशेषण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसमें कमेंट करके मुझे सूचित करें। धन्यवाद।